हाँ हेलो बच्चों, अभी हम नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर इसका देखेंगे पार्ट 2 में। इसके अंदर आगे आता है अगला आव्यूह है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स यानी एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग आव्यूह, जैसे मान लीजिए हम इसको मान लें कि ये Bij है ना, जिसमें B उसके अवयव हैं, I उसका रो है और J उसका कॉलम है। n इंटू एन मतलब यानी रो और कॉलम समान है, n अदिश आव्यूह कहलाता है यदि Bij बराबर 0 हो, जहाँ I और J नॉट इक्वल हैं। Bij k कोई भी एक संख्या हो, कांस्टेंट नंबर, I और J समान हो, यहाँ k कोई अचर राशि है। उदाहरण के लिए जैसे A बराबर एक मैट्रिक्स है 3, इसका एक ही संख्या है। B में यहाँ -1 और 0 और ये 0 और -1, इसमें यानी 2 रो 2 कॉलम, तो यानी 2 कोटि का है। इधर C में चलें तो 3 रो, जैसे 1 2 और 3 रो और 3 कॉलम 1 2 और 3, तो ये यहाँ देख रहे हैं कि पहला ये 1 कोटि का आव्यूह है, ये 2 कोटि का आव्यूह है और ये 3 कोटि का आव्यूह है। इसी प्रकार हम क्रम से आगे अगला आएगा। अगला है तत्समक आव्यूह, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, यानी संख्या 1 होती है उनकी, तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वर्ग आव्यूह A बराबर Aij, A अवयव है, Ij उसके कॉलम है, n इंटू एन समान हो, एक तत्समक आव्यूह है। यदि Aij बराबर 1 और 0, यदि हम 1 लेंगे तो I और J समान होंगे, 0 लेंगे तो I और J समान नहीं होंगे। अतः हम n कोटि के तत्समक आव्यूह को In द्वारा निरूपित करते हैं। जब संदर्भ से कोटि स्पष्ट होती है तब इसे हम केवल I से प्रकट करते हैं। तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिया, एक पहला है, दूसरा ये 2 कोटि का है, 1 0 0 1, यहाँ देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो ये विकर्ण इसका 1 1 है, तो 3 कोटि का आव्यूह है, तो ये तत्समक आव्यूह कहलाएगा, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। चूँकि इसके अंदर विकर्ण इसका डायगोनल 1 1 है केवल और सभी अन्य 0 हैं, इसीलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ध्यान दीजिए कि यदि k बराबर 1 हो तो एक अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह होता है, परंतु तत्समक आव्यूह स्पर्श एक अदिश आव्यूह होता है। अब आता है अगला शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। एक आव्यूह शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है। शून्य मतलब इसके सभी अवयव शून्य हो अथवा इसके अंदर कोई अवयव न हो, रिक्त हो। यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, उदाहरण के लिए देखें, ये पहला मैट्रिक्स 1 कोटि का मैट्रिक्स, इसमें केवल 0 है। ये 2 कोटि का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, तो दोनों 0 है। ये 3 यानी 3 रो हैं, नहीं 3 कॉलम हैं, 2 रो हैं, तो 2 गुणा 3 कोटि का आव्यूह कहलाएगा। इसके सभी अवयव 0 हैं। ये भी रो मैट्रिक्स सभी अवयव शून्य अवयव हैं, अतः हम शून्य आव्यूह O द्वारा निरूपित करते हैं। इनकी कोटियाँ स्पष्ट होती हैं। आव्यूह की समानता, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स समान कब कहलाती हैं। परिभाषा, यदि 2 आव्यूह A बराबर पहला Aij तथा B दूसरा Bij समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के होते हों तथा दूसरा A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो, अर्थात I और J सभी मानों के अवयव Aij बराबर Bij, यानी दोनों के अवयव समान हो। जैसे इसका अवयव Aij है, इसका अवयव Bij है, ये दोनों के अवयव समान हो तो ये समान यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी आव्यूह की समानता। उदाहरण के लिए यहाँ देखें कि 2 और 3, ये पहला मैट्रिक्स है, 2 3 0 1, ये 2 3 0 1, दोनों के अवयव समान हैं तो ये समान आव्यूह है। किंतु 3 2 0 1
2 3 0 1 ये समान अवयव नहीं है, चूँकि अलग है। इसके अवयव देख रहे हैं, इसकी रो में 3 2 है या 2 3 है, इसकी 0 1 है या 0 1 है, तो ये समान नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में यदि दो अवयव ए और बी समान हैं तो हम इसे ए = बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण हम बुक में 4 दिया है। यदि मैट्रिक्स का अवयव है पहला x + 3, ये पहली रो है, पहली रो का पहला कॉलम x + 3, दूसरी पहली रो का दूसरा कॉलम z + 4, पहली रो का तीसरा कॉलम 2y - 7, ये दूसरी रो का पहला कॉलम -6, दूसरी रो का दूसरा कॉलम a - 1, दूसरी रो का तीसरा कॉलम 0, तीसरी रो का पहला कॉलम b - 3, फिर ये तीसरी रो का दूसरा कॉलम -21 और ये तीसरी रो का तीसरा कॉलम 0 0। ये बराबर इस दूसरी मैट्रिक्स के बराबर दिया है। इसके अवयव 0 6 3y - 2 -6 यहाँ है -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। अब हमें समानता करनी है, तो मैट्रिक्स की समानता ये मैट्रिक्स के समान बतानी है। तो समान हो तो यहाँ पूछ रहा है कि a b c x y और z के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम इसके मान देखें, उससे दोनों की तुलना करें तो अवयव समान है, इसीलिए संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर हम निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला, जैसे पहली मैट्रिक्स से x + 3 = 0, z + 4 = 6, 2y - 7 = 3y - 2, फिर उसके दूसरे कॉल उससे a - 1 = -3, 0 = 2c + 2, b - 3 2b + 4। तो इस तरह से ये समीकरण बन रही है यहाँ पर। तो अब हमें x का मान यहाँ से निकालना है। x + 3 = 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, तो x का -3 आ गया। यहाँ से z का मान निकल जाएगा, z = 6 - 4, तो 2 आ जाएगा, तो z 2 आ गया। इसमें क्या करेंगे, जहाँ इसको दोनों ये लेफ़्ट साइड में ये राइट में दोनों को समान करेंगे, तो ये यहाँ से हम y का मान यहाँ से निकल के आएगा -5, चूँकि 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा इसके साथ, -2 + 7 और इधर इसके साथ घट जाएगा, तो ये माइनस का इधर y बचेगा, इधर प्लस का, तो माइनस का भाग दे देंगे, तो -5। यहाँ से a का मान निकल जाएगा, a = -1 को +3 में इधर करेंगे राइट में लाके, a बराबर आ जाएगा -2। यहाँ से c निकल जाएगा, 2c = -2, c बराबर -1। तो इस तरह यहाँ से b निकल जाएगा, इधर 3 को 4 के साथ प्लस कर देंगे, 2b को इधर माइनस करेंगे, तो -b बराबर +7, तो b बराबर -7। इस तरह से हम ABC के मान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी प्रकार उदाहरण 5, उदाहरण 5 भी ऐसा ही है। इसमें दो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है। दोनों की तुलना करने पर A B C D के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखें कि दो अवयवों की समानता की परिभाषा द्वारा संगत अवयवों को समान रखने पर हम इससे ABC के D के मान प्राप्त कर सकते हैं। पहला समीकरण देखो, तुलना करने पर यहाँ से 2A + B = 4, पहला समीकरण बन गया। दूसरा 2A - 2B = -3, ये बन गया। तीसरा इसकी तुलना करेंगे दूसरी रो, इसकी दूसरी रो से 5C - D = 11 और ये इसका 4C + 3D = 24। अब यहाँ से हम इन समीकरणों को हल करें तो इसको और इसको C और D को एक साथ ले लें, इन दोनों समीकरणों को एक साथ लेंगे। ये 2A + B = 4, A - 2B = -3। इन दो समीकरणों को हल करें लोपरीति के द्वारा, जो हम 10th में करते आए हैं, पढ़ते हैं हम 10th में। तो लोपरीति के द्वारा हल करेंगे तो A का मान 1 आ जाएगा और B का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार ये दो पीछे की दो समीकरण बनी है, 5C - D = 11, 4C + 3D = 24। तो इन दोनों को हम भी लोपरीति के द्वारा हल करेंगे तो ये जो है यहाँ से C और D के मान प्राप्त कर सकते हैं।